एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयत वृत्तो वरुणस्य सुरन्तिकम् आसुरे विज्ञाय वेलां प्रविष्टम उदकम निशि। क्या हुआ कि नंद बाबा एकादशी का व्रत किया। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी में इनको पारायण करना था। द्वादशी में पारायण करना था तो यमुना जी नहाने के लिए गए और यमुना जी में नहाने के लिए गए। उन्हें ये पता नहीं लगा कि आज सवेरे के 4 बजे हैं या नहीं, और ये उठे और यमुना जी में नहाने चले गए। कब? कई आसुरीम वेलाम अविज्ञाय, आसुरी बेला है ये नहीं जान पाए और जल में घुस गए। आसुरी बेला जानती हो माता कै बजे होते हैं? रात के 12 बजे से लेके और 3 बजे तक, ठीक है, ये आसुरी बेला होती है। इसमें स्नान करना निषिद्ध होता है। इस प्रकार से इन्हें पता नहीं लगा और ये जा करके जल में घुस गए। तो यहाँ पर तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम्, वरुण के जो अनुचर घूम रहे थे वहाँ पर, वो नंद बाबा को धर ले गए। कहाँ पहुँच गए? वरुण जी के पास। और वहाँ जा कर के तदंतिकम गतो राजन स्वानाम, और इसके बाद वहाँ पर जा कर के उनको बांध लिया। यहाँ यशोदा मैया ने प्रतीक्षा की बहुत देर तक। 5 बज गए, 6 बज गए, आ जाते थे अब तक कुछ पता नहीं लगा। गोपालों से कहा देखो कहाँ गए? उन्होंने कहा कि मैया बाबा को तो कोई पतो नहीं, क्योंकि कपड़े लोटा और सोटा यमुना जी के किनारे रखे, जाने के पैर के निशान हैं, आने के हैं ही नहीं। क्या बताएं? मैया रोने लग गई। मैया रोने लग गई तो लाला जगे, कहने लगे क्या हो गया माता? उन्होंने कहा कि बाबा डूब गए यमुना जी में। भगवान ने ध्यान करके देखा, पता लगा अच्छा ठीक है। लाला ने कहा मैया चिंता मत करो, बाबा को अभी हम लेके आते हैं। लाला ने कह दिया, सबने विश्वास कर लिया और मान गए। मालूम है क्यों? क्योंकि लाला ने अभी तक ऐसे ऐसे काम करके दिखाए थे कि लोगों को विश्वास हो गया था कि नहीं, इन्होंने कहा तो कर ही देंगे। और उन्होंने जैसे ही कहा चिंता मत करो मैया, और वे जा करके पहुँच गए। तदंतिकम गतो राजन स्वानाम भयदो विभु, वो परमात्मा जैसे ही अपने भक्तों को सुखी करने वाले परमात्मा, और जा करके वरुण जी के यहाँ पहुँच गए। वरुण जी के यहाँ जैसे ही पहुँचे तो यहाँ प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेश लोकपाल सपर्यया, उस लोकपाल वरुण जी ने
भगवान की बड़ी अच्छी सेवा की, सपर्यया माने सेवा की, और महत्या पूजित्वाह तद्दर्शम महोत्सवा, बहुत अधिक विधिवत पूजा की अच्छी तरह से, और कहने लगे कि आपके आने से मेरे यहाँ महोत्सव हो गया है। भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ हमारे बाबा को क्यों धर लाए? अब वरुण जी घबराने, हे भगवान मैंने लगे गलत पंगा ले लिया। वरुण जी जैसे ही घबराए तो उन्होंने एक जुगाड़ सोचा, एक बहाना सोचा। तुम बताना ईमानदारी से, जैसे छोटा सा लाला हो 2 साल का, ठीक है, और बर्तन धो रही हो, लाला वहीं खेल रहा है, लाला और तुम धोते धोते गलती से कांच का गिलास छूट गया, ठीक है, कांच का गिलास छूट गया, लाला साथ में खेल रहा है। साथ ने पूछी क्या हो गया बहू? तो बहू क्या कहेगी कि तुम्हारे पोते ने, कहेगी कि नहीं? कांच का गिलास राधे राधे कर दिया, कहेगी कि नहीं? और ईमानदारी से और बता दें, अगर जो दादी सुन ले कि पोते ने तोड़ दिया, दादी को कोई चिंता नहीं, सही है कि नहीं? अब अगर जो पता लग जाए बहू ने तोड़ा है तो वो अपना 7 पुराण प्रारंभ कर देती। तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया है, तुम्हारी मम्मी ने जिम्मेदारी नहीं सिखाई, ऐसा किया वैसा किया, सुनाती कि नहीं? और पोते ने तोड़ा, बात खत्म। सही है कि नहीं है? लगे अनुभव है तुम्हें? हाँ। वरुण जी ने यही जुगाड़ अपनाई। कहने लगे महाराज अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। क्या करे, हमारे जो सेवक हैं बड़े मूर्ख हैं, इन्हें यही पता नहीं किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए। कहे कि अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना, बड़े मूर्ख हैं। कौन? हमारे सेवक। आनी तो यम तव पिता, आपके पिताजी को लेके आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भी सेवक अगर जो हो गलती कर दे तो क्या करते हो, क्षमा कर देते हो। तो हमारे सेवक सो आपके सेवक, इनको तुम क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने क्षमा कर दिया और कहा कि गोविंद नियतामेश पिता ते पितृवत्सल, हे गोविंद अब तुम अपने पिताजी को यहाँ ले जाओ, कोई बात नहीं, गलती भाई, अब बात खत्म। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर आए, एक बात बताओ, जरा दृश्य सोचो, वहाँ पर अगर जिसको फिल्माया जाए तो क्या क्या दृश्य बनेगा, ये समझते हैं, ठीक है। और फिर बताना, एक बात बताओ, नंद बाबा को पकड़ के ले गए, बांध के रख लिया है, एक तरफ नंद बाबा बंधे पड़े हैं, ठीक है, और भगवान गए हैं तो उसको लंबी डंडौती करके ऊंचे पर बैठाया गया है, आरती करी गई, पूजा और चाय नाश्ता बिस्कुट सब कुछ आ रहा है, और उनके पिताजी इधर बंधे पड़े हैं। तो ये बताइए उस समय नंद बाबा को प्रसन्नता होगी या दुख? प्रश्न है। हाँ तेज बोलो, ठीक बोल रही, क्या कह रही हो? हाँ प्रसन्नता। तुम क्या कह रही हो? दुख होगा। अच्छा, प्रसन्नता क्यों होगी? आ गए इसलिए नहीं, भगवान आ गए हैं, हमारी रक्षा करेंगे इसलिए नहीं, वो इसलिए कि हमारे लाला का कितना बड़ा प्रभाव है। यहाँ पर पिताजी का पितृवत्सल जगेगा, घबरा नहीं रहे हैं, पितृवत्सल ये जगेगा कि एक बार बताओ, एक किसान का लाला है, और वो किसान का लाला ने, किसान ने जैसे तैसे मजदूरी करके और उधार व्यवहार जो कुछ करके उसने उसको अच्छी तरह पढ़ाया, और पढ़ा करके
अगर जो उसको एसपी डीएसपी बना दिया, ठीक है, तो खुद तो बेचारा एक किसान है, अनपढ़ है, खुद फटे कपड़े पहनता है, जिस समय उसको वर्दी पहने देखेगा तो किसान को क्या ये लगेगा कि हमारे कपड़े इतने बेकार, तुम्हारे कितने बढ़िया? नहीं, क्या लगेगा कि ये क्या बात है माता, क्या बात है। किसान की छाती चौड़ी हो जाएगी, हम भले ही अनपढ़ है, मेरा लाला होता है। हाँ, यही सोच रहे पिताजी। और उस समय डर की बात तो है ही नहीं, उस समय पिताजी का जो पितृवत्सल है वो सामने आया कि देखो हमारे लाला का इतना बड़ा प्रभाव कि देवता लोग, लोकपाल लोग भी इनको दंडौती करते हैं। और वहाँ पर देख करके बड़े प्रसन्न हुए, यहाँ आए ब्रजवासियों से कहने लगे, देखा हमारे लाला का प्रभाव, लोकपाल भी दंडौती कर रहे। ब्रजवासियों ने जब सुना, नंद बाबा ने उनको पूरी जब कथा सुनाई, तब ब्रजवासी भगवान के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान हमें पता है कि आप कोई साधारण नहीं हो। गोवर्धन धारण किया तब हम लोग विचार कर रहे थे कि ये तुमने इतनी छोटी सी अल्प अवस्था में किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज जो आपने आश्चर्यचकित कर देने वाला काम किया कि वरुण जी से अपने पिताजी को छुड़ा के लाए, इसका मतलब है कि आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान ने कहा कि वैसे अब आप लोगों के ब्रजवासियों के सामने परमात्मा क्या बनना, मान लो हम हैं। फिर ब्रजवासियों ने कहा, भगवान आपका तो कोई लोक होता है, बैकुंठ करके होता है कोई? कहे कि हाँ होता है, हमें उस बैकुंठ का दर्शन करना है, क्या आप हमें उसका दर्शन करा सकते हैं? लिखा है कि अपनः स्वगतिम सूक्ष्माम उपाधास्यद्यदीश्वरः, अगर जो आप ईश्वर हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो हमें उस सूक्ष्म गति का दर्शन करा दो। भगवान ने भी सोचा, इति स्वानाम स भगवान विज्ञाय अखिल दिक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषाम कृपये तद चिंतयन। उन्होंने सोचा कि ये हमारे ब्रजवासी हैं, इन्होंने संकल्प कर लिया है तो इनके संकल्प की पूर्ति होनी चाहिए। भगवान सोचने लग गए। अच्छा, क्यों सोचने लग गए? इसके पीछे कारण है और उस कारण का एक श्लोक भी है। कहने लगे कि क्या करे जन्म वै लोके तस्मिन विद्या काम कर्म भी। इस संसार में आकर के लोग अपने अपने विद्या काम कर्मों में उलझे रहते हैं, लेकिन उच्चावचिषु गतिषु न वेद स्वम गतिम भ्रमण, ऊंची नीची गतियों में भी क्योंकि गलती हो जाती है, होती कि ना, मनुष्य जीवन से गलती हो जाती तो ऊंची नीची गतियों में जाता रहता है। लेकिन न वेद स्वम गतिम, अपनी गति को नहीं जान पाता है और इसी गति को न पहचानने के कारण वह भ्रमण भटकता रहता है। भटकता है कि नहीं? आज मनुष्य बने, करनी बिगड़ गई तो कुत्ता बन सकते हैं, फिर भी और करनी बिगड़ गई तो काटने वाला कुत्ता बन सकते हैं, है ना? तो यही बात कह रहे हैं। तो इति संचिंत भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकम स्वम गोपानां तमसः परम। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने अपने लोक का दर्शन कराया। अच्छा, एक बात बताओ, गोपालों ने अपने पुरुषार्थ से दर्शन किया अपने लोक का, भगवान के लोक का, या भगवान की कृपा से? हाँ, कृपा हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम भटकते रहते हैं जीव। इसी प्रकार से जब हम अनेकों योनियों में भटकते रहते हैं ना,
तब भगवान को कभी ना कभी दया आ जाती है कि अरे बहुत दिन से भटक रहा है, अब इसको छोड़ दिया जाए, एक बार फिर मौका दे दिया जाए और इसे मनुष्य बना के भेज देते हैं। और मनुष्य बना करके भेज के शायद ये अपने कर्मों का कुछ सुधार कर ले। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे कबहु के कर करुणा नर देहि, हेत ईस बिनु हेत सनेही, हेत ईस बिनु हेत सनेही। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान कृपा कर देते हैं तब हमें दोबारा मनुष्य का जन्म मिलता है। और दोबारा मनुष्य का जन्म मिल जाने पर अगर जो फिर भी हमारी करनी को नहीं ठीक किया तो फिर नरक जाना पड़ता है। अब अगर जो भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना के भेजा, हमने ऐसे कर्म कर लिए कि हम अपने जन्म को सुधार लें, तो भगवान सोचते हैं कि मैंने कृपा इस पर ठीक की क्योंकि इसने अपनी गलती को सुधार लिया। इस प्रकार से जब उन्होंने अब दर्शन कैसे कराया, दर्शन कराने के सारे गोपालों को ले गए और सारे गोपालों को ले जा करके पहुंच गए और उस लोक का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। पहुंच गए कहाँ पर, ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता। सारे के सारे ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए। आप लोगों ने ब्रह्म कुंड वृंदावन में देखा है? वृंदावन गए कौन कौन ये बताओ? आप गए हो? रंगनाथ मंदिर किसने देखा? आपने। तो रंगनाथ मंदिर में जो पहले बहुत बड़ा मैदान पड़ा है कि नहीं है? उसके बाद तो बहुत बड़ा मैदान जो पड़ा है उसके उत्तर दिशा में एक छोटा सा दरवाजा है जो कि सीधे निकल जाता है गोपेश्वर भगवान के लिए है। तो वही दरवाजे के ठीक सामने जो सड़क है, उसी के सड़क को सीधे पार करके उसके लगभग उस दरवाजे से 2-3 मीटर उस तरफ वो ब्रह्म कुंड का वो आता है। वहीं पर भगवान सबको ले गए और वहाँ ले जाके भगवान ने कहा कि आंख बंद करो। आंख बंद करी कि कूद पड़ो। सब कूद पड़े और सब कूद पड़े। तो इसके बाद ददृश ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरो जगात पुरः, और जहाँ पर अक्रूर जैसे महात्मा जाया करते हैं। आज जगह कम क्यों पड़ रही है? हाँ अब आया सही से। महाराज 4-5 दिन माल खाता, महाराज मोटर हो गए 4-5 दिन माल खाता। तो नहीं, आज ही गड़बड़ लग गया था, थोड़ी जगह इसमें लग गई। तो वहां पर उन्होंने देखा उस लोक को जो कैसा था। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। वो सत्य ज्ञान से युक्त और अनंत जो ब्रह्म ज्योति से युक्त था। और सनातन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। उस लोक का कभी जैसे पृथ्वी का एक समय पर नाश हो जाएगा, उस लोक का नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबको वहाँ पर दिखाया और दिखाने के बाद यहाँ पर उन्होंने दिखाया। दिखाने के पश्चात वहाँ पर नंदादय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च
तच्छद्रो भी स्तूयमाना सुविस्मिता। नंद ने देखा कि हमारे कृष्ण की स्तुति की जा रही, छंदों भी वेदों के मंत्रों से स्तुति की जा रही है। ये देख करके बड़े आनंदित हुए। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों को जीते जी अपने लोक का दर्शन कराया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।